सभी को नमस्कार और मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं डाइजॉक्साइड दवा के बारे में चर्चा करूंगा कि यह कुछ बीमारियों से कैसे प्रभावित होती है। मैं डाइजॉक्साइड की महत्वपूर्ण भूमिका और उनकी रासायनिक और आणविक संरचना को साझा करूंगा। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो उन सभी के लिए मददगार होगा जो रोगियों के उपचार के लिए दवा डाइजॉक्साइड के बारे में अधिक जानना चाहते हैं या जानने में रुचि रखते हैं। डाइजॉक्साइड एक दवा है जिसका उपयोग जन्मजात हाइपरइंसुलिनिज्म या इंसुलिनोमा जैसी कुछ स्थितियों वाले लोगों में कम रक्त शर्करा हाइपोग्लाइसीमिया के इलाज के लिए किया जाता है। यह अग्न्याशय से इंसुलिन की रिहाई को रोककर काम करता है, जो रक्त शर्करा के स्तर को बढ़ाने में मदद करता है। डाइजॉक्साइड को आमतौर पर मौखिक रूप से या स्वास्थ्य सेवा प्रदाता की देखरेख में इंजेक्शन के माध्यम से दिया जाता है। डाइजॉक्साइड का रासायनिक नाम 7-क्लोरो-3 मिथाइल 4H1,2,4 बेंजोथियाडियाजिन एक डाइक्साइड है। इसका आणविक सूत्र C8H7Cln2O2S है और इसका आणविक भार 230.67 ग्राम मोल है। डाइजॉक्साइड एक सफेद से लेकर ऑफ-व्हाइट क्रिस्टलीय पाउडर है जो पानी में अघुलनशील है, लेकिन मेथनॉल और इथेनॉल जैसे कार्बनिक सॉल्वेंट्स में घुलनशील है। यह बेंजोथियाडियाजाइड नामक दवाओं के वर्ग से संबंधित है। जैविक रूप से डाइजॉक्साइड अग्न्याशय की बीटा कोशिकाओं में पोटेशियम चैनल खोलकर काम करता है, जो इंसुलिन की रिहाई को रोकता है और रक्त शर्करा के स्तर को बढ़ाने में मदद करता है। क्रिया का यह तंत्र इसे कुछ स्थितियों में हाइपोग्लाइसीमिया के इलाज के लिए एक महत्वपूर्ण दवा बनाता है। डाइजॉक्साइड आमतौर पर प्रशासन के 30 मिनट से 1 घंटे के भीतर काम करना शुरू कर देता है। रक्त शर्करा के स्तर को बढ़ाने में इसके अधिकतम प्रभाव तक पहुंचने में 2 घंटे तक का समय लग सकता है। डाइजॉक्साइड की क्रिया की अवधि व्यक्ति और प्रशासित खुराक के आधार पर भिन्न होती है। कम रक्त शर्करा को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए डाइजॉक्साइड के समय और खुराक के बारे में अपने स्वास्थ्य सेवा प्रदाता के निर्देशों का पालन करना महत्वपूर्ण है। क्या आप बता सकते हैं कि डाइजॉक्साइड अग्न्याशय में पोटेशियम चैनल कैसे खोलता है? डाइजॉक्साइड एक पोटेशियम चैनल ओपनर है जो विशेष रूप से अग्न्याशय की बीटा कोशिकाओं में एटीपी संवेदनशील पोटेशियम (ATP) चैनलों को लक्षित करता है। ये चैनल इंसुलिन स्राव को विनियमित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जब रक्त शर्करा का स्तर अधिक होता है, तो ग्लूकोज अग्न्याशय की बीटा कोशिकाओं में प्रवेश करता है और एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट का उत्पादन करने के लिए चयापचय होता है, जिससे ATP चैनल बंद हो जाते हैं। इस बंद होने के परिणामस्वरूप कोशिका झिल्ली का विध्रुवण होता है, जो वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनलों के खुलने को ट्रिगर करता है। कैल्शियम आयनों का प्रवाह तब बीटा कोशिकाओं से इंसुलिन की रिहाई को उत्तेजित करता है। डाइजॉक्साइड की उपस्थिति में यह ATP चैनलों के सल्फोनिलूरिया रिसेप्टर SUR सबयूनिट से बंधता है और उन्हें खुला रखता है। इन चैनलों को खुला रखकर डाइजॉक्साइड कोशिका झिल्ली के विध्रुवीकरण को रोकता है, कैल्शियम आयनों के प्रवाह को रोकता है और अंततः बीटा कोशिकाओं से इंसुलिन की रिहाई को दबाता है। यह जन्मजात हाइपरइंसुलिनिज्म या इंसुलिनोमा जैसी अत्यधिक इंसुलिन स्राव वाली स्थितियों वाले व्यक्तियों में रक्त शर्करा के स्तर को बढ़ाने में मदद करता है। तो डाइजॉक्साइड अनिवार्य रूप से पोटेशियम चैनलों को खुला रखकर इंसुलिन की रिहाई को रोकता है। हाँ, यह सही है। डाइजॉक्साइड अग्न्याशय की बीटा कोशिकाओं में एटीपी संवेदनशील पोटेशियम (ATP) चैनलों को खुला रखकर काम करता है, जो कोशिका झिल्ली के विध्रुवीकरण और उसके बाद इंसुलिन की रिहाई को रोकता है। इंसुलिन की रिहाई को रोककर डाइजॉक्साइड जन्मजात हाइपरइंसुलिनिज्म या इंसुलिनोमा जैसी अत्यधिक इंसुलिन स्राव वाली स्थितियों वाले व्यक्तियों में रक्त शर्करा के स्तर को बढ़ाने में मदद करता है। क्या डाइजॉक्साइड का उपयोग निम्न रक्त शर्करा के अलावा किसी अन्य चिकित्सा स्थितियों के लिए भी किया जाता है? हाँ,
डाइजॉक्साइड का उपयोग निम्न रक्त शर्करा के अलावा अन्य चिकित्सा स्थितियों के लिए भी किया जाता है। इसे कभी कभी ऑफ लेबल या नैदानिक परीक्षणों में निम्नलिखित स्थितियों के लिए उपयोग किया जाता है। एक उच्च रक्तचाप संबंधी संकट। डाइजॉक्साइड का उपयोग उच्च रक्तचाप संबंधी आपात स्थितियों या संकटों के इलाज के लिए किया जा सकता है, विशेष रूप से फियोक्रोमोसाइटोमा या गंभीर उच्च रक्तचाप के अन्य रूपों के मामलों में। 2. पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम (PCOS). कुछ अध्ययनों से पता चला है कि डाइजॉक्साइड PCOS वाली महिलाओं में इंसुलिन संवेदनशीलता और डिंबग्रंथि समारोह को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। 3. तीव्र कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। डाइजॉक्साइड का उपयोग तीव्र हृदय विफलता के विशिष्ट मामलों में रक्तचाप को कम करने के लिए वासोडिलेटर के रूप में किया जा सकता है। 4. बेकविथ-विडमैन सिंड्रोम वाले बच्चे। डाइजॉक्साइड का उपयोग इस दुर्लभ आनुवंशिक विकार वाले बच्चों में किया जा सकता है, जिसमें अतिवृद्धि और हाइपोग्लाइसीमिया का जोखिम बढ़ जाता है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि इन स्थितियों के लिए डाइजॉक्साइड का उपयोग हाइपोग्लाइसीमिया के लिए इसके उपयोग जितना अच्छी तरह से स्थापित या व्यापक रूप से स्वीकार नहीं किया जा सकता है, और इसे केवल एक स्वास्थ्य सेवा प्रदाता की देखरेख में ही किया जाना चाहिए। क्या PCOS जैसी स्थितियों के लिए डाइजॉक्साइड को ऑफ लेबल निर्धारित किया जा सकता है? हाँ, PCOS पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम जैसी स्थितियों के लिए डाइजॉक्साइड को ऑफ लेबल निर्धारित किया जा सकता है। ऑफ लेबल उपयोग से तात्पर्य किसी स्थिति के लिए या ऐसी खुराक में दवा के उपयोग से है जो निर्धारित जानकारी में स्वीकृत संकेतों से भिन्न होती है। PCOS के मामले में कुछ अध्ययनों ने सुझाव दिया है कि डाइजॉक्साइड इस स्थिति वाली महिलाओं में इंसुलिन संवेदनशीलता और डिंबग्रंथि समारोह को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। हालांकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि दवाओं का ऑफ लेबल उपयोग केवल एक स्वास्थ्य सेवा प्रदाता के मार्गदर्शन और पर्यवेक्षण के तहत किया जाना चाहिए जो उस विशिष्ट स्थिति के लिए दवा का उपयोग करने के लाभों और संभावित जोखिमों के बारे में जानकार हो। मरीजों को सुरक्षित और उचित उपचार सुनिश्चित करने के लिए अपने स्वास्थ्य सेवा प्रदाता के साथ डाइजॉक्साइड के ऑफ लेबल उपयोग पर चर्चा करनी चाहिए। क्या PCOS के लिए डाइजॉक्साइड का उपयोग करने के कोई संभावित दुष्प्रभाव या जोखिम है? जबकि डाइजॉक्साइड का उपयोग PCOS पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम जैसी स्थितियों के लिए ऑफ लेबल किया जा सकता है, इसके उपयोग से जुड़े संभावित दुष्प्रभावों और जोखिमों के बारे में पता होना महत्वपूर्ण है। डाइजॉक्साइड के कुछ सामान्य दुष्प्रभावों में शामिल हैं: 1. द्रव प्रतिधारण और एडिमा। 2. हाइपरग्लाइसेमिया, उच्च रक्त शर्करा। 3. गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल अपसेट, मतली, उल्टी, दस्त। 4. सिरदर्द। 5. चक्कर आना। 6. हाइपोटेंशन। इसके अतिरिक्त डाइजॉक्साइड का दीर्घकालिक उपयोग हाइपरट्रिकोसिस, अत्यधिक बाल वृद्धि और मसूड़े के ऊतकों की अतिवृद्धि, मसूड़ों के ऊतकों की अतिवृद्धि के बढ़ते जोखिम से जुड़ा हो सकता है। किसी भी दवा की तरह साइड इफेक्ट्स और जोखिमों में व्यक्तिगत भिन्नता की संभावना है। PCOS के लिए डाइजॉक्साइड का उपयोग करने के संभावित लाभों और जोखिमों पर स्वास्थ्य सेवा प्रदाता के साथ चर्चा करना और दवा लेते समय किसी भी प्रतिकूल प्रभाव की निगरानी करना महत्वपूर्ण है। डाइजॉक्साइड का उपयोग किस बीमारी के उपचार के लिए किया जाता है? डाइजॉक्साइड का उपयोग मुख्य रूप से हाइपोग्लाइसीमिया, निम्न रक्त शर्करा के उपचार के लिए किया जाता है, जिसमें कुछ ऐसी स्थितियां होती हैं जिनमें अत्यधिक इंसुलिन स्राव शामिल होता है। इन स्थितियों में शामिल हैं: 1. जन्मजात हाइपरइंसुलिनिज्म, एक दुर्लभ आनुवंशिक विकार जिसमें अग्न्याशय द्वारा इंसुलिन का अधिक उत्पादन होता है, जिससे शिशुओं और बच्चों में गंभीर हाइपोग्लाइसीमिया होता है। 2. इंसुलिनोमा, अग्न्याशय का एक दुर्लभ ट्यूमर जो अत्यधिक मात्रा में इंसुलिन का उत्पादन करता है, जिससे हाइपोग्लाइसीमिया के बार बार होने वाले एपिसोड होते हैं। 3. रिएक्टिव हाइपोग्लाइसीमिया,
ऐसी स्थिति जिसमें भोजन के बाद रक्त शर्करा का स्तर असामान्य रूप से कम हो जाता है, अक्सर अत्यधिक इंसुलिन स्राव के कारण। हाइपोग्लाइसीमिया के लिए इसके प्राथमिक उपयोग के अलावा डाइजॉक्साइड का उपयोग अन्य स्थितियों जैसे कि उच्च रक्तचाप से ग्रस्त संकट, पॉलीसिस्टिक अंडाशय सिंड्रोम (PCOS), तीव्र कंजेस्टिव हार्ट फेलियर और बेकविथ-विडमैन सिंड्रोम वाले बच्चों में ऑफ लेबल या नैदानिक परीक्षणों में भी किया जा सकता है। हालांकि ये उपयोग हाइपोग्लाइसीमिया के लिए इसके उपयोग के रूप में अच्छी तरह से स्थापित नहीं हो सकते हैं। विशिष्ट स्थितियों के लिए डाइजॉक्साइड के उचित उपयोग के लिए स्वास्थ्य सेवा प्रदाता से परामर्श करना महत्वपूर्ण है। क्या मधुमेह के उपचार के लिए डाइजॉक्साइड का उपयोग किया जा सकता है? डाइजॉक्साइड का उपयोग आमतौर पर मधुमेह के उपचार के लिए नहीं किया जाता है। वास्तव में डाइजॉक्साइड अग्न्याशय से इंसुलिन रिलीज को रोककर काम करता है, जबकि मधुमेह के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाने वाली अधिकांश दवाएं रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने में मदद करने के लिए इंसुलिन उत्पादन या संवेदनशीलता को बढ़ाने का काम करती हैं। हालांकि कुछ दुर्लभ मामलों में डाइजॉक्साइड का उपयोग मधुमेह के विशिष्ट रूपों के लिए ऑफ लेबल किया जा सकता है, जिसमें अत्यधिक इंसुलिन स्राव या हाइपोग्लाइसीमिया की विशेषता होती है, जैसे कि इंसुलिनोमा या जन्मजात हाइपरइंसुलिनिज्म वाले व्यक्तियों में। इन मामलों में इंसुलिन स्राव को कम करके रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने में मदद करने के लिए डाइजॉक्साइड निर्धारित किया जा सकता है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि मधुमेह के उपचार के लिए डाइजॉक्साइड के उपयोग को ऑफ लेबल माना जाएगा और इसे केवल एक स्वास्थ्य सेवा प्रदाता के मार्गदर्शन और पर्यवेक्षण के तहत किया जाना चाहिए, जो इलाज की जा रही विशिष्ट स्थिति के बारे में जानकार हो। क्या हाइपरइंसुलिनिमिया के उपचार में डाइजॉक्साइड की प्रभावशीलता पर कोई अध्ययन किया गया है? हाँ, हाइपरइंसुलिनिमिया के उपचार में डाइजॉक्साइड की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने वाले अध्ययन हुए हैं, विशेष रूप से जन्मजात हाइपरइंसुलिनिज्म और इंसुलिनोमा जैसी स्थितियों में। हाइपरइंसुलिनिमिया में डाइजॉक्साइड के उपयोग पर शोध अध्ययनों से कुछ मुख्य निष्कर्ष इस प्रकार है। 1. जन्मजात हाइपरइंसुलिनिज्म। डाइजॉक्साइड जन्मजात हाइपरइंसुलिनिज्म के उपचार का मुख्य आधार है, जो एक दुर्लभ आनुवंशिक विकार है जिसमें अत्यधिक इंसुलिन उत्पादन होता है, जिससे गंभीर और आवर्तक हाइपोग्लाइसीमिया होता है। अध्ययनों से पता चला है कि डाइजॉक्साइड जन्मजात हाइपरइंसुलिनिज्म वाले व्यक्तियों में इंसुलिन स्राव को प्रभावी रूप से कम कर सकता है और रक्त शर्करा के स्तर को स्थिर करने में मदद कर सकता है। 2. इंसुलिनोमा। इंसुलिनोमा वाले रोगियों में अग्न्याशय का एक दुर्लभ ट्यूमर जो अत्यधिक मात्रा में इंसुलिन का उत्पादन करता है, इंसुलिन स्राव को नियंत्रित करने और हाइपोग्लाइसीमिया को रोकने में मदद करने के लिए डाइजॉक्साइड का उपयोग किया जा सकता है। कुछ अध्ययनों ने डाइजॉक्साइड का उपयोग करके इंसुलिनोमा वाले रोगियों में हाइपोग्लाइसीमिया के सफल प्रबंधन की सूचना दी है। कुल मिलाकर शोध अध्ययनों और नैदानिक अनुभव ने हाइपरइंसुलिनिमिया को नियंत्रित करने और जन्मजात हाइपरइंसुलिनिज्म और इंसुलिनोमा जैसी स्थितियों में संबंधित हाइपोग्लाइसीमिया के प्रबंधन में डाइजॉक्साइड की प्रभावशीलता को प्रदर्शित किया है। हालांकि उपचार के प्रति व्यक्तिगत प्रतिक्रिया भिन्न हो सकती है और डाइजॉक्साइड का उपयोग स्वास्थ्य सेवा प्रदाता के मार्गदर्शन में प्रत्येक रोगी की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप होना चाहिए। क्या जन्मजात हाइपरइंसुलिनिज्म वाले बच्चों में डाइजॉक्साइड का उपयोग किया जा सकता है? हाँ, डाइजॉक्साइड का उपयोग आमतौर पर जन्मजात हाइपरइंसुलिनिज्म वाले बच्चों में किया जाता है, जो एक दुर्लभ आनुवंशिक विकार है जिसकी विशेषता अग्न्याशय से अत्यधिक इंसुलिन स्राव है, जो गंभीर और आवर्तक हाइपोग्लाइसीमिया की ओर ले जाता है। डाइजॉक्साइड को कई मामलों में छी के लिए पहली पंक्ति का उपचार माना जाता है, क्योंकि यह अग्न्याशय की बीटा कोशिकाओं से इंसुलिन रिलीज को रोककर काम करता है। इंसुलिन स्राव को कम करके डाइजॉक्साइड छी वाले बच्चों में रक्त शर्करा के स्तर को स्थिर करने और हाइपोग्लाइसेमिक एपिसोड को रोकने में मदद करता है। छी वाले बच्चों में
डाइज़ोक्साइड की खुराक और प्रशासन स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं द्वारा व्यक्तिगत बच्चे की स्थिति, हाइपोग्लाइसीमिया की गंभीरता और उपचार के प्रति प्रतिक्रिया के आधार पर सावधानीपूर्वक निर्धारित किया जाएगा। ची वाले बच्चों में हाइपरइंसुलिनिज्म के इष्टतम नियंत्रण और हाइपोग्लाइसीमिया की रोकथाम सुनिश्चित करने के लिए रक्त शर्करा के स्तर की नियमित निगरानी और दवा में समायोजन आवश्यक हो सकता है। हाइपरइंसुलिनिज्म वाले बच्चों के लिए डाइज़ोक्साइड की सामान्य खुराक क्या है? हाइपरइंसुलिनिज्म, विशेष रूप से जन्मजात हाइपरइंसुलिनिज्म ची वाले बच्चों के लिए डाइज़ोक्साइड की खुराक बच्चे की उम्र, वजन, स्थिति की गंभीरता और उपचार के प्रति प्रतिक्रिया के आधार पर अलग-अलग होगी। हाइपरइंसुलिनिज्म वाले बच्चों के लिए डाइज़ोक्साइड की सामान्य खुराक आमतौर पर वजन पर आधारित होती है और हाइपोग्लाइसीमिया के जोखिम को कम करते हुए रक्त शर्करा के स्तर पर इष्टतम नियंत्रण प्राप्त करने के लिए स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं द्वारा समायोजित की जा सकती है। हाइपरइंसुलिनिज्म वाले बच्चों के लिए डाइज़ोक्साइड की अनुशंसित शुरुआती खुराक आमतौर पर 5 से 15 मिलीग्राम किलोग्राम प्रति दिन की सीमा में होती है, जिसे पूरे दिन में कई खुराक में विभाजित किया जाता है। कुछ मामलों में उच्च खुराक की आवश्यकता हो सकती है, जो कि हाइपरइंसुलिनिज्म के गंभीर मामलों में 25 मिलीग्राम किलोग्राम प्रति दिन या उससे अधिक की अधिकतम खुराक तक हो सकती है। स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के लिए बच्चे के रक्त शर्करा के स्तर की निगरानी करना, आवश्यकतानुसार खुराक को समायोजित करना और डाइज़ोक्साइड थेरेपी के दौरान दुष्प्रभावों या जटिलताओं की बारीकी से निगरानी करना महत्वपूर्ण है। डाइज़ोक्साइड के साथ सुरक्षित और प्रभावी उपचार सुनिश्चित करने के लिए बच्चों में हाइपरइंसुलिनिज्म के प्रबंधन में व्यक्तिगत देखभाल और नजदीकी निगरानी महत्वपूर्ण है। क्या डाइज़ोक्साइड के कोई सामान्य दुष्प्रभाव हैं, जिन पर मुझे अपने बच्चे में नजर रखनी चाहिए? हाँ, डाइज़ोक्साइड कुछ सामान्य दुष्प्रभाव पैदा कर सकता है, जिन पर आपको अपने बच्चे में दवा लेते समय नजर रखनी चाहिए। अपने बच्चे की बारीकी से निगरानी करना और किसी भी चिंताजनक लक्षण की रिपोर्ट उनके स्वास्थ्य सेवा प्रदाता को देना महत्वपूर्ण है। बच्चों में डाइज़ोक्साइड के कुछ सामान्य दुष्प्रभावों में शामिल हो सकते हैं। 1. द्रव प्रतिधारण और एडिमा, हाथ, पैर या चेहरे में सूजन। 2. हाइपरग्लाइसेमिया, उच्च रक्त शर्करा का स्तर, जिसके लिए खुराक को समायोजित करने की आवश्यकता हो सकती है। 3. गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल अपसेट, मतली, उल्टी, दस्त, पेट दर्द। 4. सिरदर्द। 5. चक्कर आना। 6. निम्न रक्तचाप, हाइपोटेंशन। 7. हाइपरट्रिकोसिस, बालों का अत्यधिक बढ़ना। 8. मसूड़े का हाइपरप्लासिया, मसूड़े के ऊतकों का अत्यधिक बढ़ना। यदि आपके बच्चे को इनमें से कोई भी दुष्प्रभाव या अन्य लक्षण दिखाई देते हैं जो चिंताजनक है, तो मार्गदर्शन के लिए अपने स्वास्थ्य सेवा प्रदाता से संपर्क करना महत्वपूर्ण है। वे खुराक को समायोजित करने, अधिक बारीकी से निगरानी करने या अतिरिक्त दवाओं या हस्तक्षेपों के साथ दुष्प्रभावों को संबोधित करने की सलाह दे सकते हैं। देखने के लिए धन्यवाद और स्वास्थ्य और कल्याण पर अधिक वीडियो के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। अपना ख्याल रखें और अगले वीडियो में मिलते हैं।